मेरे रोने की आवाज एक अश्व के समान थी, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा अर्थात जिसका रुदन अश्व के समान हो। आजकल आप उसे घोड़ा कहते हैं। आप लोगों के बीच रहकर मैं भी कलयुग की थोड़ी बहुत भाषा सीख रहा हूं और आने वाले युद्ध में यह भाषा मेरे काम आने वाली है। मेरे जन्म से ही मेरे पास एक दिव्य मणि थी। तुम जानते हो वो कितनी शक्तिशाली थी। एक बार उस मणि को अगर कोई धारण कर ले तो वह भय मुक्त हो जाता है। कोई भी अस्त्र या शस्त्र उस व्यक्ति को स्पर्श तक नहीं कर सकता। न कोई रोग मुझे लग सकता था और न कोई पीड़ा मेरे निकट आ सकती थी। उस मणि से मैं अपनी भूख, प्यास और निद्रा सब पर नियंत्रण कर सकता था। इतना सब होने के बाद भी जब अपने माता पिता को धन की समस्या से जूझता देखता तो ऐसा लगता मानो सब व्यर्थ है। जब मेरी आयु के बच्चे दूध पिया करते थे उस समय मेरी माता मुझे दूध खरीदने जितना धन नहीं था और गाय हमारे पास थी नहीं और मैं उसे दूध समझकर पीता भी रहा। परंतु मेरे पिता द्रोणाचार्य ने जिस दिन इस सत्य को जाना अति दुखी हो गए और उस दुख में वो अपने मित्र द्रुपद के यहां जाने की सोचने लगे और यही क्षण हमारे जीवन को एक नया और विशेष मोड़ देने वाला था। मुझ में असीम शक्तियां थी पर मैं था तो मनुष्य ही, इसलिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कभी कभी खो देता था। मेरे पालन पोषण के लिए सहायता मांगने मेरे पिता अपने मित्र द्रुपद के पास गए, परंतु द्रुपद ने क्षमा कीजिएगा, परंतु राजा द्रुपद ने उनका अपमान ये कहकर कर दिया कि यदि तुम्हें गाय या धन चाहिए तो भिक्षुक ब्राह्मण बनकर मांग लो। मित्रता के नाते कुछ मांग कर तुम एक राजा का अपमान कर रहे हो, क्योंकि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। पिताश्री इस अपमान की हाला को पी गए और दिन रात उसी क्षण को याद करके दुखी रहते गए। उसी पल से मेरे पिता ने प्रतिशोध का मन बना लिया और मैंने उस प्रतिशोध को अपना जीवन। इसी दौरान